फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम वॉइस ऑफ रेन, जो कि क्लास 11th कंपलसरी इंग्लिश में दी गई है स्टूडेंट्स के कोर्स में। वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, जो कि अमेरिकन पोइट थे। अमेरिका के जाने माने कवियों में से एक थे। इनका जन्म हुआ 31 मई 1819 को और मृत्यु हुई 26 मार्च 1892 को। इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री भी माना जाता है। इनका सबसे फेमस कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसके टोटल 9 एडिशंस आए हैं और ये 9 एडिशंस में अलग अलग कविताओं को उन्होंने संकलित किया है। ये माना जाता है उनके फर्स्ट एडिशन में लीव्स ऑफ ग्रास के केवल 12 कविताएं थी, जबकि उनका जो लास्ट एडिशन था 9th वाला, उसमें टोटल 400 पोएम्स उन्होंने इंक्लूड की थी। उनके 9th एडिशन को लीव्स ऑफ ग्रास के उनके डेथ बेड एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बात हुई उनके बारे में। अब बात करते हैं इस पोयम के बारे में, वॉइस ऑफ रेन। वॉइस ऑफ रेन के अंदर बरसात को एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रस्तुत किया गया है। रेन बता रही है कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, उसका निर्माण कैसे होता है और किस चक्र को फॉलो करती है वो जब इस धरती पर आती है, और कैसे धरती की खूबसूरती को बढ़ाती है। इन सब चीजों को इस पोयम के अंदर डिस्कस किया है। साइंटिफिक फिनोमिना देखें तो हम सभी जानते हैं कि धरती की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उनका पानी गर्मी में वाष्पित होकर के आकाश में पहुंच जाता है, और जब बरसात का मौसम आता है तो यही पानी जो कि आकाश में है, वो बादलों का रूप लेकर के धरती पर बरस जाता है। और इस प्रकार से ये साइकिल चलती है। इसी कंसेप्ट को लेकर के उन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोइट स्टार्ट करता है पोयम को और सवाल करता है, एंड हु आर्ट दाउ, हु आर यू, कौन हो तुम। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो धीमी धीमी बरसात की बूंदें गिर रही थी ना मधुरता से, उनसे मैंने पूछा। सॉफ्ट फॉलिंग बड़ी आकर्षक, मुलायम, प्यारे से तरीके से। विच स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर, और बड़ी अजीब बात थी, कहने में अजीब लग रहा है, परंतु इस बरसात ने, ये जो शावर थी, इसने मुझे उत्तर दिया। गेव मी एन आंसर इज हियर ट्रांसलेटेड, और जो उत्तर इस बरसात ने मुझे दिया ना, वो ही यहाँ आगे जो मैं पोयम कह रहा हूँ उसमें क्या है, ट्रांसलेट किया है। अब देखो रेन क्या कह रही है अपने बारे में। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूँ। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन, वॉइस ऑफ रेन ने कहा। इटर्नल आई राइज, इटर्नल अनंत रूप से, शाश्वत रूप से मैं क्या करती हूँ, उत्पन्न होती हूँ। इम्पाल्पेबल, मुझे कोई टच नहीं कर सकता जब मैं इस धरती से ऊपर की ओर उठ करके जाती हूँ वाष्प के रूप में। नो वन कैन टच मी, इम्पाल्पेबल, अनटच्ड। आउट ऑफ द लैंड, जमीन पर से मैं जब निकलती हूँ, ऊपर उठती हूँ अनंत रूप से। एंड द बॉटमलेस सी, जमीन पर से, और बॉटमलेस, अंतहीन गहराई वाला जो समुद्र है, उस पर से मैं ऊपर उठती हूँ आकाश की ओर। और क्या होता है, अनंत रूप से ये क्रिया करती। अपवर्ड टू हेवन, राइज करके कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर जाती हूँ। वहन्स वो वेगली फॉर्म्ड, और वहां पर एक अस्पष्ट सा आकार ग्रहण कर लेती हूँ। वेगली, अस्पष्ट, फॉर्म्ड, आकार ले लेना। आकाश में मैं एक अस्पष्ट सा आकार ले लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, बिल्कुल पूर्ण रूप से बदले हुए रूप में, बादल के रूप में, कहने का मतलब है। एंड यट द सेम, पर होती मैं वही हूँ। क्यों वही होती हूँ, क्योंकि बादल में भी पानी है और इन वाटर बॉडीज में और जमीन में भी पानी है। आई डिसेंड टू लिव, और फिर क्या होता है, मैं वापस धरती पर उतर आती हूँ। आकाश से मैं फिर से धरती पर उतर आती हूँ। टू लेव, लेव यानी गीला करना, धोना, भिगोना। टू लेव द ड्रॉट्स, आकाश से मैं धरती पर उतर आती हूँ ताकि जो सूखे स्थान है, एटमीज, एक एक कण जो है, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी धूल की परतें हैं, उन सबको गीला कर देने के लिए आई डिसेंड, मैं नीचे उतर आती हूँ इस धरती पर। एंड ऑल दैट इन देम, और इस धरती पर जो कुछ भी है, ऑल दैट इन देम, विदाउट मी, मेरे बिना वो क्या है, वर सीड्स ओनली,
केवल मात्र बीज है, वर सीड्स ओनली। लेटेंट अनबोर्न, और कैसा है, लेटेंट है, अनबोर्न है। लेटेंट यानी छुपा हुआ, अनबोर्न यानी जिसका जन्म ही ना हो। लेटेंट है, अनबोर्न है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो इस प्रकार से क्या होता है, दिन रात वास्तव में मैं क्या करती हूँ, जीवन देती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने खुद के उद्भव या मूल रूप को मैं क्या करती हूँ, आकार देती हूँ। दिन रात यही काम करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और अपने इस रूप को, इस प्रकृति को क्या करती हूँ, प्योर कर देती हूँ और सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और जो ये गीत है ना धरती का, यानी कि ये जो बरसात की बूंदे हैं, वो वास्तव में कहाँ से, अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट, और जब इनकी वो दौड़ पूरी हो जाती है, भटक करके जब ये धरती पर आते हैं, रेग्ड और अनरेग्ड, चाहे कोई जाने समझे या ना जाने समझे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये धरती पर लौट करके आती है पूर्ण प्रेम के साथ। कहने का तरीका है, यहाँ पर रेन को कंपेयर किया गया है सॉन्ग से। जिस तरीके से सॉन्ग सिंगर के हृदय से निकलता है, पूरी दुनिया में फैलता है, पूरी दुनिया में मधुरता को फैलाता है, और अंत में लौट करके उसकी योग्यता के रूप में वापस सिंगर के पास ही पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो रेन होती है, वो धरती पर से उठती है, और धरती पर से उठ करके फिर से धरती की ओर ही लौट आती है पूर्ण प्रेम के साथ। इसलिए एक ऐसे सॉन्ग से कंपेयर किया गया है जो कि अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होता है, और जब इसका पूरा राउंड हो जाता है, फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, जब इसका राउंड पूरा हो जाता है, तो ये क्या करता है, चाहे कोई इस पर ध्यान दे या ना दे, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे जो भी हो, इस पानी, बरसात के पानी को लेकर के ये क्या करता है, पूरे प्रेम के साथ अपने या अपने उद्भव स्थल की ओर लौट जाता है। यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।